अंजना, अंजना, सुमेरु में बाढ़ आ गई है। चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है और वो भवन की ओर बढ़ रहा है। न जाने क्या होने वाला है। आप चिंता मत कीजिए माँ, ये भवन ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं आ पाएगा। परंतु केसरी जी कहाँ हैं? और हनुमान, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी नगरवासियों की सहायता करने गए और हनुमान इस संकट से संसार की रक्षा करने गया है। वो अवश्य इस संकट का निवारण कर लेगा। प्रणाम चंद्रदेव। अब आप अपने पूर्व निर्धारित पथ पर जाइए। आप सब ग्रह अपने निर्धारित पथ पर विचरण करेंगे, तभी पृथ्वी पर होने वाली विनाश लीला समाप्त होगी। वत्स हनुमान, अभी भी मेरी सारी शक्तियां रावण के नियंत्रण में हैं। मुझे क्षमा करें वत्स। सुना नहीं तुमने वानर? लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं मेघलोचन तुम्हें बादलों के घेरे में ले लूंगा। भटकते रहोगे तुम उसी में जीवन भर। मेघलोचन, कदाचित तुमने मेरी शक्ति का अनुमान करने में भूल की है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चंद्रदेव को मुक्त करके चले जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगे वानर। चंद्र, तुम्हारी शक्तियां भी मुझे चाहिए। दो अपनी शक्तियां। हनुमान, इस मायावी राक्षस से पार पाना असंभव है। मुझे मुक्त कराना तो दूर, मुझे देख भी नहीं पाओगे। वापस चले जाओ सुमेरु हनुमान, वापस चले जाओ। ये नदी का जल इतना अधिक कैसे बढ़ रहा है? ऐसा ही रहा तो नदी में बाढ़ आ सकती है। हाँ मित्र, हाँ। बालकों, पानी बढ़ रहा है। ये सुमेरु तक भी पहुंच जाएगा। तुम सब लोग राजभवन चलो, वही एक स्थान है जो बाढ़ के पानी से सुरक्षित है। चलो चलो सब। न जाने क्या होने वाला है। लगता है
जैसे प्रलय हो रही है। धैर्य रखिए माँ, बस प्रार्थना कीजिए कि हनुमान इस बिगड़ती हुई स्थिति को ठीक कर सके। अंजना, माँ, बचिए! आप ना होते तो कदाचित माँ, अंजना, मेरे होते हुए आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। हनुमान कहाँ है? आप तो निष्कंटक होकर राज्य संभालिए। मेरा हनुमान है ना, सुमेरु का रक्षक, मेरा, आपका। मैंने केसरी को विकारग्रस्त करने के लिए क्या कुछ नहीं कहा, किंतु इन्होंने आज मेरे प्राण बचाए। मुझे आप पर और हनुमान पर बहुत गर्व है। आपने हमारी रक्षा की। हनुमान संसार की रक्षा करने के लिए गया है। प्रणाम महाराज। क्या हुआ मंत्री जी? महल में प्रजा की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आपातकाल में प्रजा को राजा का ही सहारा होता है। सबकी उचित रूप से देखभाल की जाए। चलिए। जी महाराज। मैं भी साथ चलती हूँ प्रजा की रक्षा करने के लिए। हाँ अंजना, चलो। सुनो 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 सुनो, अयोध्या वासियों, महाराज दशरथ के आदेश से प्रजा की सुरक्षा के लिए महल के द्वार खुलवा दिए गए हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग महल की ओर प्रस्थान करें। चलो महल में सब चलो। बादलों में मुझे घेरोगे मेघलोचन। चंद्रमा, प्रहार करो इस पर, तभी ये वश में हो पाएगा। करो प्रहार। पूरी शक्ति लगाओ चंद्रमा।
रक्षवीरों, अब शीघ्र ही तुम सब पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरण कर सकोगे। मैंने समस्त ग्रहों को अपने वश में कर लिया है और उनकी स्थिति ऐसी कर दी है कि लंका छोड़कर संपूर्ण सृष्टि में प्रलय आएगा, सबका नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक भी नर और वानर जीवित ना बचे। मेरा आदेश है, तुम्हारे सम्राट दशानन लंकेश का आदेश है। मेरे रक्षवीरों, फैल जाओ पृथ्वी पर और विनाश कर दो। कोई भी नर और वानर बच गया तो उसका विनाश कर दो, वध कर दो उसका। जाओ मेरे रक्षवीरों, जाओ। महाराज, चारों तरफ से बाढ़ का जल महल के निकट तक आ गया है। बाढ़ का जल महल तक आ गया है। हे भगवान, लगता है आज सब जल में डूब जाएंगे। शांत हो जाइए। आप लोग भयभीत मत होइए। इस समस्या का समाधान हम लोग मिलकर निकालेंगे। भयभीत मत होइए आप लोग। आपके युवराज हनुमान इसी संकट का निवारण करने गए और अवश्य वे इस संकट का मोचन कर लेंगे। आप सब धैर्य रखें। चंद्रमा, पूरी शक्ति से प्रहार करो। और शक्ति लगाओ चंद्रमा। नहीं, इस बवंडर में तो मैं ही फंस गया। नहीं, 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 ये क्या हो रहा है? ये क्या होता जा रहा है? इस बवंडर में तो मैं ही फंस गया। नहीं, नहीं। प्रणाम चंद्रदेव। अब अपने पूर्व निर्धारित पथ पर जाइए। कोई अपने निर्धारित पथ पे नहीं जाएगा। जाएगा तो तू वानर, मृत्यु पथ पर। राहु, केतु,
अरे क्यों गुदगुदा रहे हैं मुझे? हंसो मत, युद्ध करो मुझसे। और करो। और तीव्रता से, और तीव्रता से। हनुमान, अभी भी मेरी सारी शक्तियां रावण के नियंत्रण में हैं। मुझे क्षमा करें वर। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। अरे और तीव्रता, और तीव्रता से, और तीव्रता से। और तीव्रता से, और तीव्रता से। ये दोनों तो हनुमान को घेर कर प्रहार कर रहे हैं। केतु, बहुत चतुर है ये वानर बालक। बहुत तीव्रता से प्रहार करो उस पर। और तीव्रता से, और तीव्रता से। क्या हुआ राहु केतु? अभी और प्रहार करने की इच्छा शेष है? हाँ, राहु केतु, आप दोनों के लिए यही उचित होगा कि आप इस सृष्टि के कार्य में सहयोग करें। लगता है हमें किसी अन्य युक्ति से ही इस बानर बालक को मृत्यु द्वार तक पहुंचाना पड़ेगा केतु।